Hello and welcome back to the channel, The English Castle. We have already seen Dr. Sumedha in the past episodes, and I'm once again grateful to her for giving us her valuable time from a busy routine for the benevolence of the society. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कोहल डी एडिक्शन. हम इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे. How we get addicted and what are the professional ways or what are the medical ways where we can get de-addiction. हम सब जानते हैं ये कॉमन प्रॉब्लम है कि अल्कोहल और अल्कोहलिज्म की जो एडिक्शन है वो कितनी फैमिलीज को बर्बाद कर देती है, फैमिली एटमॉस्फेयर को बर्बाद कर देती है, बच्चों पे इतना बुरा असर आता है, फाइनेंसेस पे इतना बुरा असर आता है. और बहुत बार तो ये भी देखा जाता है कि लोगों को पता ही नहीं है अब इससे उठे कैसे, अब इससे फ्री कैसे होए. So I had a word with Dr. Sumedha regarding this, and she agreed to speak something about it and give her some valuable inputs. So over to Dr. Sumedha. Thank you so much, ma'am, for being with us. थैंक यू मैम फॉर वेलकमिंग मी अगेन टू योर चैनल. तो मैम जो हम अल्कोहल एडिक्शन की बात कर रहे थे, तो ये बिकॉज हमारे मेडिकल कम्युनिटी में भी दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. जैसे लोगों को लगता है कि डॉक्टर्स है तो उन्हें पता होना चाहिए, पर आपने भी अपने आसपास देखा होगा यूजुअली डॉक्टर्स ही सबसे ज्यादा अल्कोहल अब्यूज और स्मोकिंग ये सब करते हैं. तो हमने एक्चुअली बहुत बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर से बात की, लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि व्हाट इज द रीजन, क्यों ऐसा होता है. अब अक्सर यूजुअली पेरेंट्स को जब पता चलता है कि बच्चा घर के बाहर गया, हॉस्टल गया, वहां पे पीयर प्रेशर में उसने स्टार्ट किया ड्रिंक करना. इनिशियली क्या होता है कि फिटिंग करने की टेंडेंसी होती है कि अगर मैं साथ में बैठ के नहीं पीऊंगा, ये नहीं करूंगा, तो मैं आउटकास्ट हो जाऊंगा, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं रहेगा. हाउ विल आई कोप. तो इसलिए यहाँ पे वो जो एक सोशल एक्टिविटी की तरह, मतलब सोशल ड्रिंकिंग से जो स्टार्ट होता है, पता है नहीं चलता धीरे धीरे करके कि कब वो आपकी हैबिट बन जाती है. आप रोज थोड़ा थोड़ा पीते हो. उसके बाद फिर क्या होता है कि जब आप अकेले पीना स्टार्ट कर देते हो, व्हेन यू स्टार्ट क्रेविंग. जैसे इसका एक डिक्टम है जिसमें कि लाइक इफ यू आर हंग्री और इफ यू आर अनॉयड फॉर समथिंग एंड इफ यू आर टायर्ड, अगर आप थके हुए, अगर, और इफ यू आर लोनली, तो ये सब सिचुएशंस हैं. इसमें अगर इस सिचुएशन में लोग अगर अपने आप को देखते हैं तो दे फाइंड अल्कोहल टू बी एन आउटलेट फॉर दीज इमोशंस. तो उसमें उनकी बहुत फिर क्रेविंग होती है, टेंडेंसी होती है. एंड वंस दे स्टार्ट ड्रिंकिंग अलोन, तो फिर आप सोशल ड्रिंकिंग के कॉन्टेक्स्ट से आप बाहर निकलते हैं. तो उसके बाद फिर क्या होता है कि यू डोंट रियलाइज व्हेन यू फॉल फॉर अल्कोहलिज्म, मतलब कब आप अल्कोहलिक कहलाने लग जाओगे. और फिर धीरे धीरे करके फेज आता है when, जैसे कभी होता है कि आपने एक ड्रिंक लिया, दो ड्रिंक लिया, एंड देन यू रिलैक्स एंड गो टू स्लीप. ये हैबिट बन जाती है. ऑफ कोर्स देयर आर मेनी पीपल जिन्होंने लाइफ लॉन्ग ये हैबिट को फॉलो किया है, जो एक दो ड्रिंक्स लेते हैं. पर कुछ लोग होते हैं जो होल्ड नहीं कर पाते और वो तब तक ड्रिंक करने लग जाते हैं जब तक कि ब्लैकआउट के एपिसोड्स ना होने लग जाए. एंड बाकियों को लग सकता है कि नाटक करते हैं, बट ब्लैकआउट एपिसोड्स आर एक्चुअली ट्रू. हमने What is बहुत सारे blackout? लोगों को देखा I है. would like to ब्लैकआउट please help us. ब्लैकआउट एपिसोड एक्चुअली ऐसा होता है ना कि वंस यू स्टार्ट ड्रिंकिंग, आप पहले तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो. जैसे एक लिया, दो लिया, मतलब आपकी विल पावर इतनी मतलब वीक हो जाती है, या आप इतने मतलब अल्कोहलिज्म के इन्फ्लुएंस में आ जाते हो अल्कोहल के, कि अगर आपके घर वाले आपको रोकना भी चाह रहे हैं तो आप लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, आप घर से भाग जाओगे, आप पैसे चोरी कर लोगे, कुछ भी करोगे. जो ड्रिंक मिलेगा, जो अल्कोहल मिलेगा, आप उसको खरीद के कहीं से भी लेके पी लोगे. और उसके बाद फिर क्या होता है कि यू लूज टच विथ रियलिटी. तो जो एक जो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है, उसमें जैसे हमारे अंदर किसी ने मुझे कुछ बोला, हमारे अंदर कुछ इंस्टिंक्ट आया उसको इमीडिएट रिप्लाई करने का. लेकिन फिर हमारा जो मतलब ईगो होता है वो हमें बताता है, या जो मतलब हमारा जो जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो हमारा कॉमन सेंस होता है वो हमें बताता है कि मुझे इतनी बात बोलनी है, इस लेवल तक बोलनी है, और दिस इज हाउ आई शुड बिहेव सोशली. तो ये जो हमारे सोशल एटिकेट्स होते हैं, तो जब ब्लैकआउट एपिसोड्स होता है तो सोशल एटिकेट सारा खत्म हो जाता है इंसान का. वो बिल्कुल मतलब वो कुछ भी बोल सकता है, वो किसी भी तरह से बिहेव कर सकता है. बहुत सारी उसकी इनर फीलिंग्स होती हैं जो वो
होश में या रैशनली नहीं बोल सकता, वेंट वो आउट सब करते बाहर हैं, निकलते हैं, वो सब वेंट बहुत आउट। वेंट आउट होता है एंड बहुत वॉयलेंट हो जाते हैं बहुत बार लोग। मतलब आप उनको कंटेन नहीं कर सकते, वो घर के बाहर निकल जाएंगे, वो मिलेंगे नहीं, वो गाड़ी लेके निकल जाएंगे, रैश ड्राइविंग करेंगे। और इसमें क्या होता है कि वोमिटिंग, लेकिन वो बहुत खराब बोलने लगते हैं, एंड मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग दे आर ऑल फ्रेश, दे डोंट रिमेम्बर व्हाट yeah, हैपेंड। next morning they are all fresh and actually they don't know, they don't remember some parts of that blackout episode. तो उसमें बहुत बार होता है, तोड़फोड़ हो जाती है घर में एंड बट लर्न रिफ्लेक्सेस जो होते हैं विच आर इंटैक्ट, लाइक दे आर एबल टू ड्राइव। दे आर अगर एबल उन्हें टू, ड्राइव अगर उन्होंने ड्राइविंग सीखी है तो वो ड्राइव कर लेंगे। पर जो इवेंट्स जो होता है मतलब सेलेक्टिव ब्लैकआउट्स हो जाता है। जो तो उन्होंने इसमें कहा बहुत, या जो उन्होंने रिएक्ट किया वो ब्लैकआउट हो जाएगा। हाँ हाँ, तो इस लेवल तक जब इंसान पहुंच जाता है देन द पेरेंट्स और रिलेटिव्स दे स्टार्ट एक्नॉलेजिंग कि देयर इज सम प्रॉब्लम एंड वी शुड गो टू अ थेरेपिस्ट। तो ये एक्सप्लेन करने का पर्पस यही था कि शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत हुई जब बच्चा ड्रिंकिंग। कॉलेज गया या जब उसको वो मिली फ्रीडम, एंड इन अ स्पैन ऑफ लाइक 7 years 10 years या कभी कभी 15 years जाके ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा सिवियर हो जाती है। बट शुरुआत वहां से नहीं होती जब बच्चा कॉलेज जाता है, शुरुआत तब से होती है जब बच्चा छोटा होता है। क्योंकि दैट्स अ आप वेरी, पहले, हाँ पहले हमें एक्चुअली ये देखना है कि कौन से बच्चे हैं जो पीयर प्रेशर में अल्कोहल लेते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहीं लेते हैं, द किड्स हु आर कॉन्फिडेंट सिंस चाइल्डहुड, जिनको बहुत कॉन्फिडेंटली रेज किया गया है, जिनको मतलब पेरेंट्स एक्नॉलेज करते कि दे आर ऑल्सो मिनी ह्यूमन बींग्स, इनका भी अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है एंड पेरेंट्स रेस्पेक्ट देयर बाउंड्रीज एंड पेरेंट्स रेस्पेक्ट देयर बीइंग। जैसे हमारे घर में भी हमेशा, जैसे मैंने अपनी मम्मी को मतलब हमेशा बोलते हुए सुना था कि बच्चे का भी सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, उसे लोगों के सामने रेप्रिमांड मत करो, नीचा ना दिखाओ, उसे डांटो नहीं, उसे मारो नहीं, उसे ठीक से समझाओ, मतलब उसे वैसे ही उसको द चाइल्ड ऑल्सो डिजर्व्स द सेम अमाउंट ऑफ रेस्पेक्ट एज एन अडल्ट डज। एज एन एडल्ट। डिफरेंस बस यही है कि वो बच्चा होता है तो उसे हमें थोड़ा गाइडेंस की ज्यादा जरूरत होती है। I remember Dr. Sumedha, I would like to add here, my child specialist told me when my daughter was hardly 7 months old, she said that when she starts eating and when she says no, respect her. हम्म, Don't forcefully feed her. Don't feed her हम्म, forcefully. उनको जबरदस्ती बच्चे को खाना मत खिलाइए। अगर बच्चे ने मना कर दिया, वो कह रहा नहीं खाएगा, और हम्म, रिस्पेक्ट करनी है, तो रिस्पेक्ट शायद हमें वहां से शुरू करनी होती है कि बच्चा अगर नहीं खाओ, और खाना नहीं है, खाओगे कैसे नहीं। जब हम ये करते हाँ हैं, फ्रॉम देयर वी स्टार्ट डैमेजिंग एंड वी डोंट इवन नो। और हमारे इंडियन हाउसेस में ये बहुत कॉमन है कि हम हमेशा गलत चीजों पे जाते हैं, फोर्स करते हैं, ऐसे कैसे मना कर दिया, ऐसे कैसे क्यों नहीं किया। हाँ, तो ये एक्चुअली क्या होती है मैम, जैसे अब जैसे बहुत बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स है वो जब बच्चे को पढ़ाने बैठते हैं, तो आजकल ऑब्वियसली लाइफ सबकी बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत वर्कआउट होते हैं सब, और बच्चे तो बहुत इजी टारगेट होते हैं स्ट्रेस निकालने के लिए। तो एक दो बार बताया उसका तुरंत बोल देंगे तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत कॉमन लाइन्स है ये सब। हमें पता नहीं चलता ये कितना डैमेजिंग है। ये जो सटल चीजें हैं जो हम उनमें इंग्रेन कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं इनका कितना हैवी इम्पैक्ट है। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है, बच्चा रिस्पॉन्ड भी करना चाहता, तो जस्ट बिकॉज बच्चे को भी डर है कि अगर मैं बोलूंगा तो मुझे बैकलैश मिलेगा, तो देन दे स्टार्ट बिहेविंग इन अ वे विच इज अप्रोप्रिएट फॉर द पेरेंट्स इन द पेरेंट्स आईज। बट ये बच्चे की ट्रू पर्सनालिटी तो नहीं है ना, वो तो बस वैसे बिहेव कर रहा है जैसे उसको एक्सेप्टेंस मिलेगा अपने हाउस होल्ड में। तो इस एनवायरनमेंट में बच्चा बड़ा होता है तो वो हर वो काम करता है जिससे उसे एक्सेप्टेंस मिले और वैलिडेशन मिले, बिकॉज अंदर कहीं ना कहीं जो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो लैकिंग है, पेरेंट्स इनकलकेट नहीं कर पाए। और उसके बाद आगे जाके क्या होता है कि अगर साथ में ड्रिंक करते हैं या साथ में अगर उसे, मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ चाइल्ड एट दैट स्टेज इज गेनिंग एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी एंड वैलिडेशन। क्योंकि आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो अगर आप साथ में ड्रिंक कर रहे हो, आपकी फ्रेंड सर्कल बन रही है, पीयर मतलब ग्रुप बन रहा है, पीयर प्रेशर हो रहा है, तो आप ड्रिंक करोगे, उसके बाद ड्रिंक करने के बाद इनहिबिशंस लूज होगा तो आप वो बोल सकोगे जो आप बोलना चाहते थे, क्योंकि कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है बचपन से कि आप फ्री नहीं हो बोलने के लिए कुछ। इतने इनहिबिशंस लगे हैं बचपन से कि आप बहुत सोच के बोलते हो कि ये करूंगा तो किसी को बुरा ना लग जाए, वो करूंगा तो ये ना हो जाए। तो फिर ऐसे लोग हमेशा अल्कोहल का सहारा लेते हैं।
तो आई थिंक मतलब शुरुआत वहां से होती है कि समथिंग इज मिसिंग। और मैंने देखा है कि जब डी एडिक्शन क्लिनिक्स में जब पेशेंट्स जाते हैं तो उनकी काउंसलिंग जो शुरू होती है वो चाइल्डहुड से होती ओके है कि मैम, मतलब कहाँ मतलब। I would like to add here, I would like to ask you, if I come to know my child has started drinking और हमारे घर का एटमॉस्फेयर है या सोशल ड्रिंकिंग कर रहा है, there is nothing alarming about it. हम सोचेंगे कि ये ओपन भी है, as modern parents we won't be that conservative, or in a general culture where we know children are into smoking and alcohol, it's not a taboo like before. पर वी नो कि हमें ये समझना होगा कि हमें कब अलर्ट होना है, या हम उस सिचुएशन को क्या कैसे हैंडल करें. कैन यू पुट सम लाइट ऑन इट? एक्चुअली क्या होता है ना, जो मैंने देखा इंडियन सिनेरियो में कि पेरेंट्स अभी के द पेरेंट्स आर caught बिटवीन द प्रीवियस जनरेशन एंड द करंट जनरेशन। मतलब पेरेंट्स की जो जनरेशन थी उसमें दे वर सपोज टू बी वेरी ओबीडियंट। तो उनके पहले के जनरेशन में कभी किसी ने यूजुअली मैक्सिमम हाउस होल्ड्स में लोग स्मोक नहीं करते थे, ड्रिंक नहीं करते थे, दैट वाज कंसिडर्ड वेरी बैड, कंसिडर्ड अ टैबू। तो वो वहां से लेके आए हैं अपने कल्चर रूट्स। अब बच्चे की जो जनरेशन है वो बहुत फ्री हो गई, बच्चे सुनते नहीं है, तो एक तो वो लोग कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं। उसके बाद अगर उन्हें पता भी चल जाए कि द चाइल्ड इज ड्रिंकिंग या उन्हें कुछ डाउट भी हो कि ये स्मोक और ड्रिंक कर रहे हैं, देन दे डोंट वांट टू एक्नॉलेज। वो बच्चों के सामने ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। एंड दे वांट टू रिमेन oblivious ऑफ दिस फैक्ट जब तक कि बिल्कुल प्रॉब्लम एकदम उनके फेस पे नहीं आ जाए सामने में नाउ कि हाँ इफ अब आई तो कुछ करना ही एज पड़ेगा। अ पर्सन, इफ आई नो दैट माय चाइल्ड इज इनटू ड्रिंकिंग, और आजकल तो स्मोकिंग बहुत कॉमन है, और मे बी सम अदर सब्सटेंस अब्यूज, हाउ डू आई डील विद इट? और हाँ व्हाट, तो इसमें व्हेन डू आई नो इट्स अ रेड फ्लैग? अभी मतलब ये ज्यादा हो जाएगा तो गलत है मेरे बच्चे के लिए. इसमें व्हाट आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि पहले तो हमें बच्चे को ये मतलब कन्फ्रंट नहीं करना है और हमें नहीं उसको ये करना नहीं है, बोलना है कि अब यू आर सेइंग कन्फ्रंट नहीं करना है? कन्फ्रंट नहीं करना, ओपन डिस्कशन करना। ओके. और उसको ये नहीं मतलब ये अगर हम पॉइंट ब्लैंक बोल दें, जैसे हम सब हम सबकी सोल की नेचर होती है, वी आर फ्री पीपल, ठीक है। अब बचपन में आपने जबरदस्ती किसी पे बच्चे पे कुछ लाद दिया या डोमिनेट कर दिया तो द चाइल्ड डिड नॉट हैव अ चॉइस। पर अभी वो बच्चा बड़ा हो गया, आप उसको बोलिएगा कि मैं बोल रहा हूँ तुम्हें ड्रिंक नहीं करना या तुम्हें ये नहीं करना, तो भले दैट आपको कुछ उस समय दैट वोंट ना हेल्प. बोले, हम्म. बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। या दैट्स हो ट्रू. सकता है रिटेलिएशन में वो बिहेवियर और ज्यादा मतलब बढ़ प्रोमिनेंट भी हो जाए सकता बच्चे। है, या फिर वो बताएंगे नहीं, शो नहीं. हाँ बताएंगे। तो इस केस में पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट आई फील इज कि हमें पहले बच्चे से बात करनी है कि तुम व्हाई डू यू ड्रिंक, लाइक व्हाट डू यू गेन, तुम्हें क्या खुशी मिलती है, या मतलब व्हाट इज योर इंसेंटिव, तुम स्टार्ट क्यों करते हो। मतलब सोशल ड्रिंकिंग में व्हाई डू यू ड्रिंक विद योर फ्रेंड्स, लाइक आर यू सीकिंग एक्सेप्टेंस। अगर आप नहीं ड्रिंक करोगे तो आपको लगता है कि आपको, बहुत बार होता है बच्चों को कि वैसी गैदरिंग्स होती है जैसे शाम में बैठते हैं, स्पेशली बैचलर्स होते हैं, उन्होंने बॉटल खोली, सब ड्रिंक करते हैं, बातें होती हैं, फिट इन. लेट नाइट तक पार्टीज फिट होती है। इन हाँ जस्ट. तो मतलब इसमें, हाँ तो ये, पर ये जैसे अब हमारे जनरेशन में स्पेशली डॉक्टर्स में आई थिंक अपार्ट फ्रॉम मी देयर आर वेरी फ्यू वुमेन आल्सो हु डोंट ड्रिंक। आई नो. जैसे अगर हम लोग सब जैसे डॉक्टर्स के ग्रुप में भी हम बैठते हैं तो वी आर एक्सपेक्टेड, आप एक दो बार बोल दो तो बहुत बहुत फोर्स करेंगे कि अरे ऐसे कैसे, थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो, एक ले लो, ऐसे कैसे काम चलेगा। बट इफ यू आर वेरी पोलाइट एंड फर्म इन योर स्टैंस देन दे एक्सेप्ट। आप वहां बैठो, आप जूस पी सकते हो, आप नींबू पानी पी सकते हो, But आप बस that, कंपनी दे सकते again, we will come here. It's a personal choice. You decided not to take. What if a person has decided and now out of control? मतलब हो। या जैसे. तो इनिशियली तो उसके ना उसके कुछ वार्निंग साइंस होते हैं इनिशियली, जैसे पेरेंट्स के साथ ओपन डिस्कशन होता है एंड इफ द चाइल्ड इज लाइक, मुझे लोग पहले क्या होते हैं इनिशियली डिनाइल में थे, पापा मुझे पीना पसंद है, मैं छोड़ नहीं सकता, मुझे पता है मेरा लिमिट क्या है, डोंट लेक्चर मी, मैं इतना ही पीता हूँ, मैं ऐसे नहीं करता हूँ, वैसे नहीं करता हूँ। I'm बट in दैट इज control of इम्पोर्टेंट, myself. हाँ, कि आप चाइल्ड को हमेशा अपने कॉन्फिडेंस में रखें।
बिकॉज वी हैव टू रियलाइज कि एक बार अगर बच्चा बड़ा हो गया तो आप अपनी चीजें उस पर फोर्स तो नहीं कर सकते, नहीं कर बट सकते। एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी एटलीस्ट नो व्हाट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ्स। तो जैसे हमें कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो, इफ यू सीक हेल्प, या अगर तुम्हें कुछ भी डिप्रेशन लगे, प्लीज लेट अस नो, वी आर देयर फॉर यू। और रैपो डेवलप करना है, कम्युनिकेशन डेवलप करना है हमेशा, मतलब ऑल्टरनेट हॉबीज, मतलब अगर बच्चे का टाइम पास नहीं हो पा रहा है, उससे बोरिंग लग रहा है, या उसके अच्छे फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो हम अपनी तरफ से जो भी फुलफिल करने की कोशिश कर सकते हैं वो तो हमें करना है। बट एक क्वेश्चनायर होता है जिसे हम केज क्वेश्चनायर कहते हैं, CAGE। ओके। ये इनिशियली वार्निंग साइन होता है जिससे हमें पता चलता है कि नाउ द पर्सन नीड्स हेल्प। इसमें बच्चे को खुद अंदर से रियलाइज होता है, दो ही मे नॉट वॉइस इट आउट वोकली। C is for like, if a person ever thinks that he should cut down his drinking, that means that he realizes that he is going overboard. उसके बाद A से है कि he feels annoyed if somebody checks his drinking, कि तुम ज्यादा पी रहे हो, तुम्हें कम करना चाहिए। तो ठीक है, जो सोशल ड्रिंकर है एक दो वो बोलेगा अच्छा ठीक है थोड़ा बहुत पीते हैं, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। बट इफ अ पर्सन गेट्स अनॉयड, दैट मीन्स ये कि किसी भी तरह का एग्रेशन उसी सिचुएशन में आता है जब हम किसी चीज से अटैच हो जाते हैं। तो अगर हम अटैच हैं अल्कोहलिज्म से और कोई इसे क्रिटिसाइज कर रहा है, अब जैसे हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और कोई बोल देगा कि हमारा लवर जो है वो बहुत खराब इंसान है, तो कैसे गुस्सा आता है। बहुत बुरा उसी लगेगा। तरह का सिचुएशन बहुत बुरा लगता है। तो उसे कह रहे इसने अल्कोहल के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, तो फिर वो अनॉयड हो जाता है। उसके बाद गिल्ट एपिसोड्स आता है, दैट G इज फॉर गिल्ट, कि मतलब बहुत ज्यादा बिंज ड्रिंकिंग कर ली, ब्लैकआउट एपिसोड्स हो गया, बहुत तमाशा कर दिया, अब गिल्ट लग रहा है कि क्यों किया, छोड़ देना चाहिए। एंड लास्ट इज E इज फॉर आई ओपनर। तो आई ओपनर में है कि जैसे आपने रात में आपने बहुत पिया, आप सो गए, अब सुबह आपकी आंख नहीं खुल रही, आपको फ्रेश नहीं लग रहा, अब आपको 2 पैक चाहिए फंक्शन करने के लिए। ओ माय गॉड, तो आप इज इट लाइक तो अब दैट? आपको सुबह, हाँ सुबह जब तक आपको दोबारा आप अल्कोहल नहीं लीजिएगा, आप फंक्शनल नहीं होंगे। तो यू नीड एन आई ओपनर। तो दीज आर द वार्निंग साइंस which a person realizes that he needs help. But is But it possible, Dr. Sumedha, person is having the first three CAG signs, but he's not having the E sign, or हाँ हाँ बिल्कुल, it can be like like ABC हो सकता है, कि ए बी में कुछ से भी हो सकता है, जी? any of them, any of them. ओके। So this is a warning sign. अब ये एक्चुअली क्या होता है कि ये जो अल्कोहल ले रहा है उस पर्सन को ही रियलाइज होता है सबसे पहले कि नाउ ही इज गोइंग ओवरबोर्ड। बट वो कितना अपने फैमिली से, अपने ट्रस्टेड पीपल से शेयर करता है, ये उस पर डिपेंड करता है कि हमने उसके साथ कैसा रापो बना के रखा है। एंड इट इज नॉट इजी। जैसे अगर हम पेरेंट्स को भी बोलेंगे कि आप रैपो बनाइए, डीलिंग विद अ पर्सन हु ड्रिंक्स टू मच, और ड्रिंक करके अगर वो लोग ब्लैकआउट एपिसोड्स में अगर झगड़ा हो रहा है, अनप्लेजेंट मतलब हीटेड कॉन्वर्सेशन। ऑल्टरकेशन हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर अदर पीपल ऑल्सो टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स दैट पर्सन। तो बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, मतलब अटेंडेंट्स के साइड में भी। उसके बाद लेकिन वही मतलब फिर जब उस पर्सन को भी, लेकिन अगर आप बहुत हार्मोनियस एनवायरनमेंट अगर बना के रखते हैं, तो मतलब जब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब पर्सन Supportive. बिल्कुल I ड्रंक try है, to say we should be supportive to the victim. सपोर्टिव इन द सेंस वी शुड नॉट बी सपोर्टिव कि ठीक है तुम्हारा एडिक्शन है तुम ड्रिंक करते हो, उसको कभी हमें असर्ट नहीं करना चाहिए। Emotional बट support. We हाँ, बट वी शुड बी सपोर्टिव दैट you are harming your health, you are harming your family. Now is the time where you should seek help, and we are there for you when you should seek help. wonderful. बट ये हाँ, पर हमें उसकी ड्रिंकिंग को वैलिडेट नहीं करना किसी भी बिल्कुल पॉइंट। बिल्कुल। And now what should I do? What should be the next step of the family if they realize that the CAG signs are there? And सो अब the bad ये part सी is, Dr. Sumedha, that family realizes, but the person who has become an alcoholic, जो alcoholic बन गया है, addict हो गया है, वो realize भी नहीं करना चाहता, ना वो give up करना चाहता है। Worst part वो तो रियलाइज करता है, वो रियलाइजेशन तो सबसे पहले उसी को होता है कि उसने क्या गलत करा है। अब जैसे होता है हमने कुछ बदमाशी कर दिया,
हमें पता है कि हमने गलत किया, पर हम मानेंगे नहीं ना, दैट्स ट्रू। क्योंकि और हमें पता है कि ये भी बात आपने सही बोली, पर हम गिव अप नहीं करना चाहते। बहुत लोग तो ऐसे है ना, एडिक्टेड तो है पर वो गिव अप नहीं करना चाहते। उनको लगता है हम उतना हम झेल ही नहीं पाएंगे अपने आप को। मेरी एक और किसी से हाँ, बात हो रही थी, एंड वेरी नाइसली दे सजेस्ट कि अल्कोहल पे मतलब क्यों करते हैं, इंडल्ज क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन। द रीजन इज दे टोल्ड मी अ वेरी नाइस रीजन कि जब आप अपने आप को फेस नहीं करना चाहते, जब आप अपनी यस, वेरी ट्रू। रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते, आप एस्केपिज्म के लिए इंडल्ज करते हो, और वो आपको इतना आपको थोड़ी देर के लिए वो भुला देता है, एंड यू जस्ट वांट टू इंडल्ज अगेन एंड अगेन। दैट वाज द रीजन कि आपका लो सेल्फ एस्टीम है, आपकी आपकी करियर अच्छा नहीं जा रहा, या आप हैप्पी नहीं हो, और उस चीज को आप मिटाने के लिए आप बार बार उसी में इंडल्ज करते हो। और वही रीजन है आपने कि एडिक्ट भी नहीं होना, डी एडिक्ट भी नहीं होना चाहते, आपने इजी वे खोज लिया ना लाइफ में। एस्केपिज्म का। हाँ, तो उसके बाद दिस इज अ प्रॉब्लम। आप डी एडिक्ट नहीं होना चाहते बिकॉज आपके पास उतनी विल पावर भी नहीं है, और प्लस बहुत बार घर वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगी घर वालों को। हमने भी मतलब जैसे जो हमारे फैमिली में भी हमने ऐसे लोगों को देखा है, और हमने एक्सपीरियंस के साथ ही सीखा है कि इफ अ पर्सन इज ड्रंक, वो तो क्या बिहेव कर रहा है वो उसके कंट्रोल में नहीं, उसे कुछ नहीं पता, पर आप तो होश में हो ना। उस समय कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट, अपना कोई भी फ्रस्ट्रेशन या किसी भी तरह के अपने जजमेंट या थॉट्स उस समय आप इम्पोज करने की कोशिश ना करो, बिकॉज सामने वाले को कुछ पता नहीं है, उसके इनहिबिशंस और गार्ड सारे डाउन है, वो क्या बोलेगा और क्या करेगा यू डोंट नो। और उसके बाद फिर है आप उसकी बात को आप अपने ईगो पे ले लोगे और हमेशा के लिए ड्रिफ्ट हो जाएगा रिलेशनशिप में। तो वंस अ पर्सन इज ड्रंक, मेक श्योर दैट वो एक सेफ एनवायरनमेंट में है, लेट हिम बी। मेक श्योर कि वो और ड्रिंक ना कर सके, घर में रहे जो भी रहे। एंड इफ ही वांट्स टू स्लीप, ही वांट्स टू मतलब कूल हिमसेल्फ ऑफ, वो जो भी करना चाहता है, उस समय कुछ भी बात करने का कोई भी पॉइंट। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप बात करो कि सी दीज आर द थिंग्स, यू आर सोबर नाउ, सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। So if you want to continue this way, then this is a choice. These can be the consequences. And if you want to really change yourself, then let's go to a therapist. Let's go and like seek help. तो वैसे हम बात करते हैं। हाँ, हो सकता है कि इनिशियल एक या दो एपिसोड में पर्सन डिनाइल में रहे कि नहीं नहीं, आई विल सॉर्ट आउट माई सेल्फ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज नोबडी वांट्स टू लाइक एक्सेप्ट दैट ही हैज सम इश्यूज। पर धीरे धीरे करके द पर्सन, इफ द फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, इवेंचुअली द पर्सन विल रियलाइज। तो फिर उसे लेके जाते हैं, स्टार्टिंग होती है आपकी। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि लिवर खराब हो जाता है, इंसान डेथ बेड पे पहुंच जाता है, उसके बाद भी अल्कोहलिज्म छूटती नहीं है। द रीजन इज दैट लाइक अल्कोहल इज अ डिप्रेसेंट, इट डज नॉट लाइक एलिवेट द मूड। अल्कोहल इज बेसिकली अ डिप्रेसेंट। होता क्या है अल्कोहल लेने से कि आप रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते फॉर सम टाइम भी। बट ये जितने मेडिसिन है ना, उनका ना टॉलरेंस बहुत जल्दी आ जाता बॉडी में। जैसे आप 30 ml लेके थोड़ा रिलैक्स हो जाते थे, आप सो जाते थे। अब कुछ दिन के बाद वो 60 ml हो जाएगा, कुछ दिन के बाद वो 90 ml हो जाएगा, और वैसे कर करके वो डोज बढ़ता चला जाएगा। तो सेम अमाउंट ऑफ रिलैक्सेशन के लिए आपको इंक्रीज अमाउंट ऑफ डोजेस की जरूरत पड़ेगी। एंड अल्कोहल इज नॉट अ सब्सटेंस फॉर विच द बॉडी इज लाइक यूज टू लाइक, ये आपका कोई ऐसा भी नहीं कि कोई आपको बहुत एनर्जी दे रहा है या कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। एक तरह से टॉक्सिक एलिमेंट ही है, और लिवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है बॉडी को उसको मतलब एलिमिनेट करने के लिए बॉडी से। बिल्कुल। तो जब ओवरवेल्म हो जाता है शरीर, और उसके साथ जो इतने नेगेटिव इमोशंस उसके साथ जो होते हैं, उसका जो एडेड बर्डन आता है इंसान की बॉडी में, तो उसके बाद एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लिवर स्टार्ट्स गिविंग वे। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे टेस्ट हो जाएं और प्रॉपर काउंसलिंग हो। काउंसलिंग में दे स्टार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, लाइक चाइल्डहुड में तो कोई वैसा कोई ये नहीं था, ट्रॉमा तो नहीं था, व्हाट इज योर प्रोफेशन, आर यू हैप्पी इन योर प्रोफेशन, आप क्या बनना चाहते थे, आप क्या बने, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन योर पेरेंट्स, मतलब आपके मम्मी के साथ रहते थे, पापा के साथ रहते थे, आपके पेरेंट्स का क्या इक्वेशन था, सिबलिंग्स के साथ आपका कैसा इक्वेशन है, सिबलिंग्स क्या कर रहे हैं, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि आप लाइफ में पीछे रह गए हो टाइप से, या मतलब
कैसा प्रोफेशन है, प्रोफेशन में आपको ड्रिंक करना पड़ता है, लेट आवर्स होते हैं, जैसे बहुत बार होता है कि नाइट्स करके आते हैं लोग, नेक्स्ट डे बहुत टायर्ड होते हैं, तो उन्हें लगता है अरे 2 पैग ले लेते हैं, रिलैक्स कर जाएंगे, सो जाएंगे। सो स्टार्टिंग ये इन सब चीजों से ही होती है। आपने कब से अल्कोहल लेना स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था, आपकी मैरिटल लाइफ कैसी है, बच्चों के साथ आपका कैसा इक्वेशन है, आप वेकेशंस लेते हो कि नहीं लेते हो, दे कवर एवरीथिंग। बहुत बार क्या होता है कि ये सब जो पेशेंट है उससे पर्सनालिटी इश्यूज होती है, यूजुअली इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मोस्ट ऑफ द केसेस में। कभी सुपीरियोरिटी भी हो सकता है कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, मैं सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं इतना भी इंडल्ज नहीं कर सकता क्या, दिस इज माई राइट। बहुत बार बोलेंगे कि वाइफ को बोलेंगे तुम्हें तो कोई कमी नहीं हो रही ना, तुम्हारा तो खर्चा मैं दे रहा हूँ ना, बच्चों की इसका फीस दे रहा हूँ ना, देन वाई, मतलब वाई डू यू हैव टू इंटरफेयर इन। तो ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये फ्रेंड्स के साथ इक्वेशन, और उसमें यूजुअली इट इज नॉट लाइक बस क्वेश्चन आया सिर्फ उनका नहीं होता, जो अल्कोहलिक होते हैं उनके साथ घर वालों से पूछा जाता है, फ्रेंड से पूछा जाता है कि बाहर में इसका रैपर क्या है, उसका इश्यूज क्या है, पर्सनालिटी असेसमेंट होती है। फिर अगर मैरिड है, उन्हें लग रहा है मैरिटल इशू है, क्योंकि जब एक बार आप अल्कोहलिक हो गए ना, यू बिकम वेरी शार्प, यू बिकम वेरी गुड लर्नर्स। तो वो आप इतने अच्छे से मैनिपुलेट करोगे ना कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर समटाइम्स द साइकियाट्रिस्ट या द काउंसलर्स आल्सो टू पिक अप वेयर यू आर लाइक। मतलब वो बिल्कुल अपने आप को वैसा विक्टिम की तरह मतलब पोर्ट्रे कर सकते हैं कि सी Okay. दिस हैपेंड एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम ड्रिंकिंग, अदरवाइज आई एम अ वेरी गुड पर्सन। मतलब इस तरह की फिर वो कंफर्म करते हैं। फिर पर्सनालिटी इश्यूज का मतलब वो डील करना होता है। इनिशियली काउंसलिंग से स्टार्ट करें, उसके बाद ग्रेजुअली, बिकॉज घर वालों को पता है कि ये प्रॉब्लम है। इनकेस जैसे अगर मैरिड कपल है, वाइफ एक्सेल कर रही है अपने करियर में, हस्बैंड ने जो सोचा था उतना नहीं हो पा रहा, इनिश कॉम्प्लेक्स आ जाता है। धीरे धीरे करके फ्रेंड सर्कल में सबने ड्रिंक करना स्टार्ट किया, सोसाइटी भी हमारी वैसे ही है, मतलब सामने, मतलब अगर किसी का डीलिंग कैपेसिटी अच्छा नहीं है तो सोसाइटी तो बिल्कुल उसे तबाह कर देगी बिल्कुल। जैसे कि अरे तुम्हारी वाइफ ने इतना अच्छा ये कर लिया, तुम भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, हार्ड लक, ऐसे करो। मतलब ये ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसा ग्रुप भी मिल जाएगा, क्योंकि व्हाट दे वांट इज कि अगर कोई इंसान पी रहा है और पिला रहा है तो उसके साथ वो एसोसिएशन बना के रखे, ताकि उनका भी पीने का सप्लाई बना They will hit the nail. रहे। हाँ या तो वैसे ही इस तरह के लोग होते हैं, तो उसमें फिर काउंसलिंग में ये सब बातें पता चलती हैं, होती है। तो उसके बाद तो अगर वाइफ अगर बोल दे हस्बैंड को कि तुम्हें मुझसे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो दिस सिचुएशन बिकम्स वेरी ट्रिकी। तो हस्बैंड विल मतलब ईगो पे ले लेगा, मतलब ही विल नॉट एक्सेप्ट इट, ही विल टेक इट इन अ वेरी बैड लाइट। और यही अगर काउंसलर के मुंह से आए, किसी थर्ड पर्सन के मुंह से आए इन अ न्यूट्रल वे, बिकॉज दे आर ट्रेन्ड हाउ टू स्पीक विद दिस काइंड ऑफ, तो समटाइम्स दे रियलाइज, इनसाइट रहती है लोगों में, they realize and then they take steps if they are really, but the first and foremost question is like, do you really want to change yourself, do you really want to work on your marriage, do you really want to work on your relationships? And If this is yourself, not do the you case, really want to work on yourself to make yourself better? do you want to see yourself differently in like 5 years, 10 years time? Like, what do you want to achieve in life? Are you aiming towards that? तो ये सब क्वेश्चंस होती है जो इनिशियली पूछा जाता है, बिकॉज द थिंग इज नो मैटर व्हाट वी डू, अगर सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं है तो हम उसे कितना भी हेल्प करेंगे, ही विल स्टिल फॉल इन दैट सेम पिट That's अगेन एंड true. अगेन। That's absolutely true. So तो after this counseling session, do they provide any medicines or what are the या steps तो that can be taken? उसके बाद इनिशियली अगर हमें लग रहा है कि मतलब क्रेविंग होती है, बट इट इज नॉट अ रेगुलर इवेंट, लाइक टायर्ड होते हैं एवरी 5-10 डेज में, अगर ऐसा एपिसोड आ रहा है, तो इनिशियली लोग ट्राई करते हैं कि काउंसलिंग से वी रियलाइज व्हाट आर देयर आर सर्टेन ट्रिगर फैक्टर्स। लाइक हम रियलाइज नहीं करते कि द वे वी आर स्पीकिंग इट माइट हर्ट द अदर पर्सन, बिकॉज हमारा परसेप्शन और उसका परसेप्शन अबाउट लाइफ इज डिफरेंट। कोई मुझे मजाक में ये बोल दे रहे तुम तो झूठ बोलती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शायद मैं हंस दूं। पर सामने वाले को अगर मैं बोल दूं तुम झूठे हो, तो शायद वो सुबह से लेकर शाम तक इसी एक बात को पकड़ के बैठ सकता है। तो वी हैव टू रियलाइज व्हाट आर द ट्रिगर फैक्टर्स, and the whole family should work on it कि ये सब ट्रिगर फैक्टर्स को हमें मिनिमाइज करना है। बिकॉज एक बार ट्रिगर हो जाता है एंड देन द सेम पैटर्न रिपीट्स, मतलब उनके लाइफ का अगर कोई डिप्रेसिंग एपिसोड है, तो वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग वो स्टार्ट करेंगे कि ऐसा हुआ था बचपन में मेरे साथ, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ था, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो पूरा कैसेट रिप्ले हो जाएगा एक ट्रिगर फैक्टर से।
और उसके बाद वो कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द होल डे दे विल समवेयर लैंड इन अ वाइन शॉप। तो ये मिनिमाइज करना होता। उसके बाद भी अगर हमें लगता है कि द पर्सन इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट बट उनकी क्रेविंग बंद नहीं हो रही, तो वैसे मेडिसिन होते हैं जो हम पहले मतलब जब भी मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग या जब भी जो पर्सन का अल्कोहल लेने का टाइम है, जब उसे क्रेविंग होती, उसके पहले खिला देते हैं। तो फिर वो अल्कोहल लेने से बहुत अनप्लेजेंट टेस्ट होता है बॉडी में, या बहुत अनप्लेजेंट साइड इफेक्ट्स होता है। तो इवन इफ द पर्सन वांट्स ही इज नॉट एबल टू टेक अल्कोहल। ओके। तो वैसे मेडिसिन होते हैं, पर वो इतना खराब उसका टेस्ट या उसका साइड इफेक्ट होता है कि द कंप्लायंस इज अ वेरी बिग इशू। फिर उसमें बहुत सपोर्ट या पेशेंट की तरफ से भी बहुत विल पावर का जरूरत है कभी कभी। और इतना मैल नरिश्ड होता है पर्सन, बिकॉज द पर्सन हु इज अल्कोहलिक, अगर वो पी रहा है रोज बैठ के, तो बहुत बार ही स्किप लंच एंड डिनर, वो सिर्फ अल्कोहल ले रहा है। तो एक तो है कि आपका आपने अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस खराब कर दिया, और आप खा नहीं रहे हो टाइमली। और दूसरा है कि अल्कोहल में भी तो कोई न्यूट्रिशन नहीं है ना जो आप ले रहे हो। तो हाँ, एक जो आप ले रहे हो उसमें भी कोई न्यूट्रिशन नहीं है, और आप जो न्यूट्रिशन ले सकते थे रादर उसके इट इज सब्स्टिट्यूट में हार्ड ऑन क्या। योर ऑर्गन्स, आपके ऑर्गन्स भी तो वो इट इज सब्सटेंस। हार्ड ऑन योर ऑर्गन्स। और जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है which could have been used to build up your body and restore like जो भी चीज जो wear and tear होता है बॉडी का, that is also being utilized to clear out the alcohol from your system। यस। तो बहुत न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होता है। वर्स्ट केस है उसमें, जैसे व्हेन इफ यू आर नॉट एबल टू टेक अल्कोहल फॉर अ फ्यू आवर्स या 1 डे और 2 डेज, तो विड्रॉल सीजर्स होने लग जाते हैं। जैसे एपिलेप्सी में सीजर्स होते हैं ना, वैसे अल्कोहल विड्रॉल सीजर्स होता है। हमने भी ये देखा था, मतलब बहुत अच्छा, हमने एक सर्जरी किया, पेशेंट को कैंसर था, हमने सब कुछ कर दिया, मतलब बहुत डिफिकल्ट सर्जरी थी, सब कुछ बहुत अच्छे से पेशेंट रिकवर भी कर गया। डे 2 और 3 में सडनली उसको बहुत सीजर एपिसोड्स होने लगा, एस्पिरेट कर गया, मतलब एस्पिरेट मतलब वो वॉमिट किया, और वॉमिट जब लंग्स में मतलब चला जाता है तो उसे एस्पिरेट करना कहते हैं। हमें ओके। समझ में नहीं आया, कोई हिस्ट्री नहीं है सीजर्स की, क्यों हुआ। ठीक से काउंसिल किया तो पता चला दैट पर्सन वाज अल्कोहलिक। ओके। अब क्योंकि अब उसकी सर्जरी भी है, और क्योंकि मतलब हमने मतलब इंटेस्टीन की सर्जरी की थी, तो उसमें हम खाना नहीं खिलाते, 2-3 दिन इंटेस्टीन को हील करने का टाइम देते। तो ऑब्वियसली अब अल्कोहल ऐसी चीज तो है नहीं कि हम इंट्रावेनस दे दें किसी को, और मुंह से पिला नहीं सकते, क्योंकि हमने सर्जरी किया है, और अल्कोहल तो एक एसिड ही है ना, तो वो तो काम हमने जो कर भी देगा सर्जरी की है ऑर्गन। वो हार्म कर देगा वहां पे। तो हम बस एंटी सीजर ये दे रहे थे, बट अल्टीमेटली सैडली वी लॉस्ट द पेशेंट, क्योंकि वो इतना सीवियर हो गया था सीजर्स की। हमने कुछ भी मेडिसिन दिया, जब मेडिसिन अगर ज्यादा देंगे पेशेंट इतना सिडेट हो जाएगा, वो सांस नहीं ले पाएगा। मेडिसिन कम दे देंगे तो सीजर्स आ जाएगा। ये फाइन बैलेंस बनाते बनाते अल्टीमेटली वी लॉस्ट द पेशेंट। This is a सो very दिस इज alarming thing, and my breath stopped when you said this. So I can understand what it could be, because I have seen some patients in my real life and I really pity them. But I know I can't even help them because they are in such a stage. And that's why I had a thought that I should discuss with you. और आप हमें कुछ और बता सकते हो डॉक्टर सुमेधा इससे रिलेटेड, डी एडिक्शन से रिलेटेड? हाँ, या मैं मतलब आई वुड एक्चुअली मतलब रिक्वेस्ट द फैमिली मेंबर्स कि नो अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग इज सेफ। अगर आप ये सोचते हो कि जैसे लोग डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं ड्रिंक करने के बाद, कुछ लोग होते हैं जो शुरू से एग्रेसिव हो जाते हैं, 1 पैग लिया, 2 पैग लिया, इनहिबिशन खत्म हो गया, और उसके बाद हीटेड ऑल्टरकेशन हो गया फैमिली मेंबर्स के साथ। तो ये फैमिली मेंबर्स तो बहुत विजिलेंट होते हैं कि हाँ ये पीता है तो ये झगड़ा करता है, ये करता है, तुम्हें पीना नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो लोग बहुत फ्लेम्बोयंट जैसा बिहेव करते हैं, लाइक जिन्हें बहुत, जो लोग बहुत सोशल अटेंशन क्रेव करते हैं, लेकिन अंदर अंदर उन्हें कॉम्प्लेक्सेस होता है, तो पीने के बाद दे विल बी वेरी टॉकेटिव, वेरी फनी, जोक्स क्रैक करेंगे, डांस करेंगे, और ये दे करेंगे। बिकम तो वेरी उसमें क्या होता है, लाइक यू नो दे मेक, फ्रेंडली। तो लोग फ्रेंडली और पार्टी में जान डाल देते हैं ऐसे लोग तो। हाँ, मतलब पार्टी एनिमल जो कहते हैं जिन लोगों को, ही इज अ एग्जैक्टली। पार्टी एनिमल। तो हाँ। हाँ, अरे तो फिर कहीं जाएंगे तो अरे इसे पिलाओ, ये जब तक पिएगा नहीं तब तक हमें मजा नहीं आएगा, हाँ इस तरह हाँ की हाँ। चीजें। तो वाइफ्स भी बड़ा एंजॉय करती है, और मैंने देखा है वाइफ्स इतना डिपेंड करती हैं मतलब अपने हस्बैंड्स को, बिकॉज प्रोबेबली ये इंडियन सिनेरियो में कंडीशनिंग है। अरे ये तो इनका तो ऐसे ही चलता है, अरे ये तो पी लेते हैं, ये तो ऐसे करते हैं, एंड दिल बी मोर मतलब इतना रोमांटिक। ग्लोरीफाइड करती हैं।
हाँ इतना मतलब, अरे तुम्हारे हस्बैंड की ये कमी है, तुम एक्नॉलेज करो उसे, ठीक करो उसे, ग्लोरीफाई ना करो। कल को जाके मतलब आप ही को तो प्रॉब्लम होनी है ना, अगर आपका हस्बैंड डिरेल हो जाएगा तो आपकी फैमिली को ही प्रॉब्लम होनी है। पर उन्हें क्या लगता है, हस्बैंड की कौन इतना ये करेगा, इतना बहस कौन करेगा, या मतलब हम ये क्यों गिव अप मतलब। इजिली, गिव अप कर देती हाँ है।